मेरा ये मानना रहा है कि जहां आपका मन ना लगे वहां आपको रहना भी नहीं चाहिए। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है रेजिग्नेशन। तुमने ये फैसला एक दिन में तो नहीं लिया होगा ना? अभी भी वक्त है, सोच लो, फिर मौका नहीं मिलेगा तुमको। जी सर, सही कह रहे हो आप। देख बेटा, ये बेस्ट कंपनी है, मैंने अपने करियर में इससे बेहतर कंपनी नहीं देखी। तुम्हारा करियर शुरू हो रहा है, अभी मत करो यार ऐसा कुछ कि अपना करियर बर्बाद करना पड़े। चलो रेजिग्नेशन वापस लो। सर वो तो नहीं हो पाएगा, इस बार डिसाइड कर लिया है कि अब नहीं हारेंगे। अरे हार नहीं रहा है तू, यहां पर जीतेगा तू। अरे सैलरी मिल रही है ना महीने की, मौज कर। ज्यादा उड़ेगा ना बेटा, पंख कट जाएंगे तेरे। जी सर, कह तो सही रहे हो आप, लेकिन अब तो जाना है सर, कुछ भी हो। अरे अजीब आदमी है यार, कुछ समझ नहीं आता इसको। मैं कह रहा हूं रेजिग्नेशन कैंसिल कर, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। साल 2019 था, अप्रैल के महीने की दूसरी तारीख थी, शाम के 6 बजे थे। मैं देहरादून के कोलागढ़ में एक एमएनसी के ऑफिस में अपने बॉस के कैबिन में खड़ा था। थोड़ी देर पहले सभी के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई थी। ठीक 1 घंटे बाद मैंने रिजाइन कर दिया था। ईमेल पर किए गए इस रिजाइन की खबर जैसे ही मेरे बॉस को लगी, वो तिलमिला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ देर पहले सबके सामने हंसने मुस्कुराने वाला लड़का अचानक नौकरी छोड़ देगा। ऐसा नहीं था कि मुझे नौकरी पसंद नहीं थी, मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत थी और अब भी है। देहरादून को मैंने पहली बार इसी नौकरी की वजह से बहुत करीब से देखा था। अच्छा लगता था ऑफिस के बाद राजपुर रोड तक हो आना, पलटन बाजार में 10 रुपए वाली कुल्फी खाना और चाट गली में तो अक्सर बसेरा रहता था मेरा। शुरुआत हर नौकरी की खूबसूरती से ही होती है। मेरी नौकरी भी ऐसे ही शुरू हुई थी। बेरोजगार जेब को पहली बार कुछ पैसे नसीब हुए थे। ऑफिस का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। हमारी कंपनी का पहला ऑफिस खुला था देहरादून में। नई नई चीजें ना लोगों को हमेशा बहुत पसंद आती हैं, लेकिन वक्त ढलने के साथ चीजों का नयापन खत्म हो जाता है और एक बासीपन आना शुरू हो जाता है। मेरी माँ कहती है, अति का भला न बोलना और अति की भली न चुप। नौकरी के शुरुआती दिन जो बहुत अच्छे थे, अचानक देहरादून के मौसम की तरफ बदलने लगे। कॉरपोरेट की दुनिया में शायद यही उसूल है, जब तक आप उम्मीदों की एक दौड़ में दौड़ेंगे, आपको लोग प्यार से पुचकारते रहेंगे और जैसे ही आपने अपनी दौड़ थोड़ी धीमी की, आपको आपके उस्तादों के हंटर पड़ने शुरू हो जाएंगे। मेरी दौड़ भी जब हल्की होने लगी, मुझे हंटर पड़ने शुरू हो गए थे। कैसा हो जब ठंड के मौसम में आप कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहे हो और आपको ठंडे पानी की बाल्टी में भरी बर्फ से भिगो दिया जाए। शुरुआत में जो कंपनी काम की तारीफें करते नहीं थकती थी, वो मुझे खुद को प्रूव करने को कहने लगी। मैं लेखक बनकर गया था, लेकिन हालातों ने मुझे देवदास बनाकर छोड़ दिया। 1.5 साल तक मैंने खुद को जमकर जोर लगाने को कहा, लेकिन एक वक्त के बाद तो आपका सब्र जवाब देने लगता है ना। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ। जब सुकून नहीं मिल रहा था तो जिंदगी की लड़ाई चलती जा रही थी। तभी अचानक मैंने एक फैसला किया, नौकरी को छोड़ने का फैसला। हम मिडिल क्लास लोग किसी एक नाव को छोड़ने से पहले तय करते हैं कि हम बीच नदी में डूब न जाएं। बेरोजगारी का दामन अब थामना मुश्किल था। जेब के लिए जरूरतमंद पैसे ना हो तो कहीं इज्जत भी नहीं होती। इन्हीं दिनों ऑफिस के तंग माहौल में मैंने दूसरी नौकरियों की तलाश शुरू कर दी थी। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन उनके जवाब नहीं आए। फिर एक दिन जब पानी सर के ऊपर चला गया और बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई, तो मैंने नौकरी को विदा कह दिया। मेरा बॉस मुझे बार बार समझा रहा था, लेकिन मैं मानने को तैयार ही नहीं था। सैलरी से मिले पैसे मैंने वापस भेज दिए कंपनी का नोटिस पीरियड चुकाने के लिए। अब मैं खाली हाथ घर लौट रहा था। हाथ में कोई नौकरी नहीं थी, जेब में कोई पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि जरूर कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मैं सामान पैक करके बस स्टेशन पर खड़ा था, तभी एक मैसेज आया। बीते दिनों में जितनी जगह इंटरव्यू दिया था, उनमें से एक जगह मुझे सेलेक्ट कर लिया गया था। उस दिन बस स्टेशन से
मैंने घर की बस नहीं पकड़ी, मैं चला गया दूसरे शहर में जहां नई उम्मीदों वाली नौकरी थी।